नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके इतिहास की एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत। मेहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महाकाव्यों के बारे में। उससे पहले एक बात मत भूलिएगा, अभी अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य इतिहास पेज के लिए ऑफर चल रहा है। 4,999 में मिलने वाली पेज वर्तमान में 2,999 में उपलब्ध है। यह ऑफर मात्र 5 जनवरी तक रहेगा, तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से इस परिवार का हिस्सा बनिए। आज पढ़ने वाले हैं हम महाकाव्यों के बारे में। बहुत ही गहनता से, बहुत ही विस्तार से क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, स्त्रोत चल रहे हैं जिसमें ऋग्वेद, उपनिषद, पुराण हो चुके हैं और आज महाकाव्यों के साथ मैं आपके सामने हूँ। महाकाव्य, 2 प्रकार के महाकाव्य होते हैं। पहला रामायण और दूसरा महाभारत। महाभारत में वाल्मीकि तथा रामायण की चर्चा हुई है, यानी महाभारत में वाल्मीकि और रामायण दोनों की चर्चा हुई है। इसका मतलब है कि रामायण महाभारत से पहले की है। उसमें वर्णित राम कथा वाले अंश को रामोपाख्यान कहा गया है। इस प्रकार दोनों एपिक्स एक दूसरे के परिदृश्य से परिचित थे, यानी रामायण और महाभारत दोनों एक दूसरे से परिचित थे। महाभारत का रचनाकाल 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य तथा रामायण का रचनाकाल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य माना जाता है। यह इसके समय काल है। आगे राम का युग जो कहा गया है, श्री राम का युग त्रेता युग कहलाता है, जो द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध से पहले का है। अभी हमने बात करी कि श्री राम यानी रामायण पहले और महाभारत बाद में हुई है। महाभारत की घटनाओं का जो केंद्र रहा है वह गंगा यमुना का दोआब है, जबकि रामायण की कथा में राजनीतिक गुरुत्व पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया था, तो इसका क्षेत्र रहा मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र। महाभारत, मान्यता के अनुसार महाभारत की रचना व्यास ने की, किंतु महाभारत जिस रूप में आज उपलब्ध है उसकी रचना किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाती और ऐसा माना जाता है कि महाभारत की रचना भगवान गणेश के द्वारा की गई है। तो दोनों चीजें अपनी जगह इसमें भगवान गणेश के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। महाभारत में वर्णित धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के विषय में जो कहा गया है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं उपलब्ध है, यानी इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताया गया है। इसी के साथ में महाभारत में कुल 18 पर्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा। महाभारत में कुल 18 पर्व है तथा इसका हरिवंश जो इसका पर्व है जिसे परिशिष्ट या खील पर्व कहते हैं। भगवत गीता इसके छठे यानी भीष्म पर्व का भाग है और भगवत गीता को स्मृति प्रधान या स्मृति प्रस्थान भी कहते हैं। महाभारत में की रचना जिन्होंने की है, महर्षि व्यास को कृष्ण देवपायन कहने के पीछे कारण है द्वीप में पैदा होने के कारण। बादरायण का मतलब इसलिए है कि बद्रीनाथ में रहने के कारण। वेद व्यास, वेदों के का संकलन करता भी नहीं कहा जाता है। प्रत्येक नाम के पीछे कोई न कोई कारण है, इसी के कारण का जो नाम है वह देवपायन, बादरायण, वेद व्यास है। लखनऊ के निकट गोमती किनारे वाले नीमसार के चारों ओर का क्षेत्र नैमिषारण्य कहलाता है। महाभारत पाठ व संकलन का क्षेत्र यही माना जाता है। महाभारत में 18 पर्व है। सबसे बड़ा जो पर्व है वह शांति पर्व है। भगवत गीता इसके छठे पर्व के भीष्म पर्वों में है और भगवत गीता को स्मृति प्रधान कहा जाता है। अब बात करते हैं हम रामायण की। रामायण भी एक बात महाभारत के संदर्भ में छूट गई, पुनः बात करते हैं हम महाभारत के संदर्भ में कि महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है आश्वलायन ग्रह सूत्र में और महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और काम शास्त्र का ग्रंथ कहा जाता है। महाभारत में वर्णित है कि धर्म, अर्थ व काम और मोक्ष विषय जो कहीं अन्यत्र नहीं है वह इसमें है, लेकिन जो इसमें है वह कहीं अन्यत्र नहीं है। एक किंवदंती महाभारत के विषय में प्रचलित है कि इसे कभी भी एक बार में पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर पूरा एक बार में पढ़ा जाता है तो इससे रोग व्याधियां आदि आती है। महाभारत के जो मूल श्लोक थे वह 8,800 थे
उसके बाद में जब महाभारत के श्लोक बढ़े, जिसके लेखक शुक्राचार्य जी हैं, तो हुए 24,000, बिना अतिरिक्त कहानियों की 24,000 श्लोक हुए, जिसके लेखक थे शुक्राचार्य जी, और इन्होंने राजा परीक्षित के सामने इसका वर्णन किया था। उसके बाद में महाभारत जो 1,00,000 श्लोक हुए, जिन्हें शतसहस्त्री संहिता या जय संहिता कहा जाता है, उसके लेखक के रूप में लोमहर्ष और उग्र सवा को माना जाता है, जो पुराणों के भी लेखक माने जाते हैं। और इन्होंने किनके समक्ष इसका वर्णन किया था? तो सोनक ऋषि के सामने नैमिषारण्य स्थान पर इन्होंने वर्णन किया था। महाभारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज और बताना चाहूंगी कि महाभारत में कौरव और पांडवों की कथा है, यानी चचेरे भाइयों का आपस में युद्ध होता है। तो जो पांडव थे, इनकी जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, इसे वर्तमान में पुरानी दिल्ली का जो किला है उसे ही इंद्रप्रस्थ माना गया है। तो कैसे हम मानेंगे, इसके बारे में वर्णन करा है शम्स सिराज अफीफ की पुस्तक तारीख फिरोज शाही में इसका वर्णन है, और साथ ही आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख किया गया है। हुमायूं का पुराना किला इंद्रप्रस्थ के स्थान पर बना था, लेकिन पुरातात्विक प्राप्तियों की गुणात्मक साम्यता एपिक्स में इसका वर्णन भौतिक संस्कृति से साम्यता नहीं रखता है। लेकिन इतिहासकार फिर भी मानते हैं कि जो हुमायूं का जो पुराने दिल्ली का किला है वही इंद्रप्रस्थ राजधानी पांडवों की रही होगी। अब बात करते हैं हम रामायण की। रामायण भी दक्षिण तथा उत्तर भारत के 2 मुख्य संस्करणों में उपलब्ध है। उत्तर भारतीय संस्करण की भाषा दक्षिण की अपेक्षा परिष्कृत व उन्नत है। रामायण के 7 कांड में प्रथम बाल कांड और अंतिम उत्तर कांड गुप्त काल में जोड़े गए। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होने की बात होती है कि पहला कांड कैसे बाद में जोड़ा गया, उत्तर का तो फिर भी हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ थोड़ा विशेष ध्यान दे कि प्रथम कांड और अंतिम उत्तर कांड गुप्त काल में जोड़े गए, बाद में जोड़े गए। राम कथा की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वाल्मीकि रामायण, जो रामायण का प्राचीनतम संस्करण है, से लेकर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसे बार बार लिखा गया है। रिचमैन ने एशिया के विभिन्न भागों में प्रचलित राम कथा का अध्ययन कर यह दिखाया है कि उसके इन क्षेत्रीय संस्करणों में कथा के आरंभ, अंत, कथा के चरित्र व घटनाओं में काफी विभिन्नता है कि किस तरह से कथा का प्रारंभ होता है, कथा में मध्य में क्या घटनाएं होती है, और किस तरह से पूरे जो कथा का प्रारंभ होता है उसका अंत पूरी तरह से मुड़ जाता है, यानी अलग दिशा में चले जाता है। तो ये सारी चीजें रिचमैन ने अपने अध्ययन में बताई हैं। साथ में उदाहरण के रूप में पौमचर्यु, ये रामायण का जैन संस्करण है, याद रखिएगा। पौमचर्यु रामायण का जैन संस्करण है। इसमें क्या बताया है कि रावण का चित्रण एक हारे हुए नायक के रूप में दिखाया गया है। और पौमचर्यु रामायण क्या कहती है कि राम तो अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने रावण को नहीं मारा, रावण को मारा है लक्ष्मण, उनके भाइयों ने। इसमें यह बताया गया है। रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा आरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। रामायण हिंदू संस्कृति का आदि काव्य है तथा वाल्मीकि हमारे आदि कवि है। रामायण हिंदू संस्कृति का आदि काव्य और वाल्मीकि जी हमारे आदि कवि है। रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, गुप्त काल में बढ़कर 24,000 हो गए, और जब 24,000 हुए तो इस ग्रंथ को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता इसका नाम पड़ा। 24,000 श्लोक होने के बाद इसका नाम पड़ा। मूलतः श्लोकों की संख्या 6,000 थी। पोलाक ने इस तथ्य पर बल दिया है कि रामायण में राम को देवत्व आरंभ से ही प्राप्त था। पोलाक नामक व्यक्ति ने यह कहा कि श्री राम भगवान में देवत्व प्रारंभ से ही था, मतलब मनुष्य जीवन में जब उनका अवतरण होता है तभी से देवत्व उनके अंदर था। राम कथा को एशिया के दूसरे भागों में, विशेषतः म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और इंडोनेशिया में बहुत अधिक लोकप्रियता मिली है। रामायण विषय से संबंधित उत्कीर्ण गुफा आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली में है। यह नेट में आया हुआ प्रश्न है, इस पर हमें ध्यान देना है। तो ये हमारे थे महाभारत और रामायण की बातें। इसी तरह से हमारी मेहरा क्लासेस की एप्लीकेशन पर क्लासेस चल रही है। अगर आप इस भ्रांति में हैं कि हम बाद में कवर कर लेंगे तो यह बहुत बड़ी आपका मिथक है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है बहुत ही विस्तृत रूप से दिया गया है और इतना 1 या 2 महीने में कवर होगा ही नहीं। तो आप आलस न दिखाएं,
जल्दी से जल्दी मेहरा क्लासेस ऐप पर जाएं और अश्वमेध सफलता ही लक्ष्य फैमिली को ज्वाइन करें, क्योंकि इस बार गलती होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें रुकना है ही नहीं। तो हमारा जो फीस स्ट्रक्चर अभी है वर्तमान में, जो 4,999 की क्लास है 2,999 में उपलब्ध है, तो जल्दी से एनरोल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।